नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से हम लोग जो है 3-4 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और उसमें सभी जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी को देखेंगे। आज हम लोग आपदा को देखेंगे कि आपदा है क्या और इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है। इसकी वजह यह है कि बीते कई एग्जाम में जो है, चाहे वो पीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, ठीक है, या यूपीएससी का हो, बीते कई एग्जाम में जो है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चनों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यहाँ तक कि 68 जो 68वीं बीपीएससी है, ठीक है, उसमें भी जो है निबंध के पेपर जिसमें दिया गया है उसमें भी आपदा से 2 क्वेश्चन होंगे। अब 68वीं के बाद जितने भी बीपीएससी के एग्जाम होंगे उसमें जो है आपदा से रिलेटेड कहीं ना कहीं निबंध होंगे ही होंगे, और यूपीएससी में भी होता ही है पिछले कई सालों से। तो इस वजह से ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज हम सिर्फ इंट्रो देखेंगे ताकि हमें बाद में जब निबंध लिखें तो हमें वो परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम निबंध भी नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके निबंध, सभी के निबंध को देखेंगे जो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपदा क्या है। आपदा एक ऐसी घटनाएं है, ठीक है, जो या तो प्राकृतिक पे या मानव पे या जीव जंतुओं पे घटित होती है, और जिसकी जो वजह होती है वो या तो प्राकृतिक होती है या मानव जातीय वजह होती है। इसके काफी दूरगामी परिणाम होते हैं और काफी ज्यादा क्षति भी होती है। तो ये आपदा होती है, यानी कि बिना कहे जो है, बिना हम लोगों की जानकारी के एक बैग ऐसी दुर्घटना हो जाए जिससे कि काफी ज्यादा क्षेत्र इससे प्रभावित हो, उसी को हम लोग आपदा कहते हैं। आपदा को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राकृतिक आपदा है और दूसरा मानव जनित आपदा है। नाम से ही लग रहा है कि प्राकृतिक के द्वारा जो घटित होती है घटनाएं, ठीक है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो मानव अपने जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जिसके जिम्मेदार होते हैं उसे मानव जातीय आपदाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला वायुमंडलीय, दूसरा स्थलीय या भौगोलिक, तीसरा जलीय और चौथा जैविक, ठीक है। ये 4 भाग प्राकृतिक आपदाओं के हैं। अब वायुमंडलीय में जो है हम चक्रवात को रखते हैं, बादल का फटना, यानी कि एक बैग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है ज्यादा पानी का गिरना, वो बादल का फटना कहलाता है, ठीक है। ओलावृष्टि, यानी कि कई राज्यों में देखेंगे कि छोटे छोटे जो है वो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, जिसे कि ओलावृष्टि कहा जाता है। हिमपात, यानी कि बर्फ की बारिश को जो है हिमपात कहते हैं। ये ज्यादातर जो है कश्मीर या फिर ठंडे इलाकों में ज्यादा होती है। सूखा, यानी कि बारिश का ना होना, ठीक है, जहाँ पे बारिश की कमी है, जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो पाती है, वहाँ पे सूखा जो होता है वही कहलाता है सूखा, जिससे कि काफी ज्यादा वहाँ पे दिक्कतें होती हैं किसानों को लेकर के या वहाँ के जनजीवन को। तड़ित तड़ित मतलब जब बारिश के समय जो बिजली का गिरना या चमकना, जिससे कि काफी ज्यादा हानि भी होती है, उसे तड़ित कहते हैं, ठीक है। स्थलीय या भौगोलिक जो आपदाएं होती हैं उसमें आती हैं भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब है एक बैग जमीन का खिसकना, ठीक है। एक बैग जो है वो मृदा या जमीन का खिसकाव ही भूस्खलन कहलाता है। और मृदा अपरदन का मतलब हो गया चाहे वो प्राकृतिक रूप से या वायु, जल या फिर मनुष्यों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी का जाना जो है वो मृदा अपरदन कहलाता है। अब देखिए, जलीय जो आपदाएं होती हैं वो होती है बाढ़, ज्वार भट्ट, ठीक है, महासागरीय धाराएं और हिमस्राव, यानी कि जो बड़ा बड़ा जो बर्फ का जो पहाड़ होता है उससे जो जितने बर्फ पिघलते हैं और पानी में बढ़ोतरी होती है उसे जो है हिमस्राव कहते हैं। और सुनामी, यानी कि समुद्र में भूकंप का आना जो है वो सुनामी का रूप ले लेता है। अब देखिए, जैविक जो आपदाएं होती हैं उसमें जो है महामारियां आती हैं, कीटों का आक्रमण, जो कि अभी हमने लगातार हम देखते आ रहे हैं, अभी पाकिस्तान में या फिर पंजाब या हरियाणा के कुछ इलाकों में ये काफ़ी ज़्यादा, या राजस्थान में, ठीक है। ब्लड फ्लू, डेंगू, उसके बाद इबोला वायरस, और आजकल जो है कोरोना जो है वो भी जैविक में ही आते हैं,
ठीक है, ये हमने देखा प्राकृतिक रूप से। इसमें जो है आप एक और जोड़ सकते हैं मौसमी घटनाएं जो कि मौसम के दौरान होती है, जैसे बाढ़ हो गया, तेज बारिश हो गई, ठीक है, वो या फिर यानी कि बिजली का गिरना हो गया। ये सभी मौसमी घटनाएं भी है जो जिसमें कि मैंने वायुमंडल में ही लिख दिया है। आप चाहें तो इसे अलग अलग करके नोट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मानव जनित आता है, जिसके कि मानव प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो वो भौतिक रूप से भी होती है, रासायनिक रूप से या जैविक रूप से। भौतिक रूप से का मतलब ये है कि जैसे हमने मृदा अपरदन किया, मृदा अपरदन यानी कि भूमि का कटाव, या हमने देखा होगा कि नदियों के बगल में जो है हमने मकान बना लिए, या नीचे से वहां से बालू हमने निकाल लिया। तो ये सभी चीजें जो है वो मृदा अपरदन होती है। एक जगह से दूसरे जगह जो है मिट्टी का जाना जो है वो मृदा अपरदन कहलाता है। भूस्खलन हमने काफी देखा होगा कि पहाड़ों के पास से हमने जो है वो सड़कें निकाली हुई हैं, और वो नीचे का भाग जो है वो खाली हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो पहाड़ खिसकाव होती है, वो भूस्खलन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक की बात करें तो विषैले कल कारखाने से जितने भी रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, चाहे वो धुआं हो या फिर रासायनिक जो पदार्थ जो कि हम लोग नदियों या तालाबों के नालों के जरिए जो है नदियों में जो है बहाते हैं, वो सभी जो है रासायनिक में आते हैं। और या फिर हम लोग जो गोला बारूद या फिर गन या बम, ऐसे सारे जितने जो रासायनिक विस्फोटक हैं उसका जो प्रयोग करते हैं, चाहे वो पत्थर को तोड़ने में हो, या फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड, या फिर अभी आप देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर छिड़ रहा है, उसमें भी ये सारे रासायनिक जो है वो विस्फोटक का यूज किया जा रहा है, ठीक है। जैविक में जनसंख्या सबसे बड़ी आपदा है हमारे सामने। उसके बाद कुपोषण, जिसको कि हम लोग अच्छे भोजन बच्चों को जो नहीं देते हैं उसे कुपोषण जो है वो होती है। महामारी, कोई भी महामारी हो, ठीक है, जिसमें कि ब्लड फ्लू, डेंगू वगैरह से भी आ जाते हैं, या फिर कोरोना जो है वो भी आ जाती है। जीव जंतु का रोग कोई भी हो गया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जो है गाय पे भी काफी जो है वो रोग निकला था, तो कोई भी रोग हो सकता है वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें आपका एक्सीडेंट भी हो गया, दुर्घटनाएं जो होती हैं, चाहे वो सड़क की हो, रेल की दुर्घटनाएं हो, या वायुयान की दुर्घटनाएं हो, ये सभी दुर्घटनाएं जो भी वो भी शामिल होती हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो मानव जातियाँ आपदाएं हैं, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है वो कौन कौन देखता है आपदा। देखिए आपदा तो हमने समझ लिया, अब प्रबंधन क्या है। प्रबंधन मतलब आपदा को समझने के लिए, रोकने के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं, जो व्यवस्था की जाती है, ठीक है, या उसकी जानकारी के लिए, उसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा को हमने समझ लिया कि आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। प्रबंधन का अर्थ यहाँ पे ये है कि आपदा को समझने के लिए या आपदा को रोकने के लिए जो भी प्रबंध किए जाते हैं उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। उसी के लिए जो है अगर हम केंद्र स्तर पर देखें तो गृह मंत्रालय काम करती है, राज्य स्तर पर देखें तो आपदा प्रबंधन विभाग कार्य करता है, अगर जिला स्तर पर देखें तो मजिस्ट्रेट काम करता है, और पंचायत लेवल पर देखें तो पंचायत समिति इसके लिए कार्य करती है। तो ये हमने आपदा प्रबंधन देखा, ठीक है, आपदा को देखा। और प्रबंधन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके कौन कौन से अधिनियम जो है वो पारित हुए हैं, और जो है इसके निबंध अगर हम चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने ठीक किया है, जनसंख्या पे, महामारी पे, या कीटों के आक्रमण पे, ठीक है, या फिर कोरोना पे, ये सभी पे, या फिर बाढ़ पे। तो ये सभी पे हम लोग जो है वो निबंध भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय, जय।